वेलकम दोस्तों। यदि आप भी हैं राजस्थान के मूल निवासी और अभी अभी आपने 12वीं पास की हैं तो आपके लिए है खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? स्कूटी योजना के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब स्कूटी योजना किस योजना के अंतर्गत आती हैं ये मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपकी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे ये फॉर्म भरवाना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस योजना के बारे में। ये जो योजना है स्कूटी की योजना, इसका नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, छात्रा स्कूटी योजना। अब इसका जो उद्देश्य है यानी स्कूटी देने का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि जिन छात्राओं ने 12वीं पास की उनको प्रोत्साहित करना अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मतलब कुल मिलाकर जो अच्छे नंबर लाते हैं उन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कूटी योजना चलाई जाती है। अब दोस्तों शुरू करते हैं आगे और जानते हैं इसकी योग्यता के बारे में, यानी आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी आपके वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा है तो आप आवेदन नहीं करा सकते। आप स्क्रीन पर भी देखते जाइए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख के भी बता रहा हूँ। और दूसरा जो है पॉइंट दोस्तों, छात्रा ने इसी वर्ष 12वीं पास की हो, छात्रा ने इसी वर्ष 12वीं पास की हो तो इसमें आवेदन कर सकती हैं, अन्यथा नहीं कर सकती। यानी जो पूर्व में 12वीं पास कर चुकी छात्रा उनके लिए ये नहीं है, अभी लेटेस्ट 2025 में जिन्होंने 12वीं पास की उनके लिए योजना है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, छात्रा का 9वीं से 12वीं तक का अध्ययन, यानी छात्रा ने 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी विद्यालय में अध्ययन किया हो। ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर 9वीं क्लास से लगाकर 12वीं तक अगर आपने जिन लड़कियों ने सरकारी स्कूल में अध्ययन किया है, ये योजना उनके लिए है तो वो एलिजिबल है। और छात्रा का वर्तमान में सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश होना अनिवार्य है। यानी जो छात्राएं 12वीं पास कर चुकी हैं और उन्होंने कॉलेज में दाखिला ले लिया है तो ये फॉर्म भरवा सकती हैं स्कूटी योजना के लिए। और दोस्तों क्या जानते हैं, छात्रा के पास लाइसेंस होना चाहिए। ये अभी कंपलसरी नहीं है, फॉर्म भरने के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो आप फॉर्म भरवाते वक्त ही लाइसेंस अप्लाई करा दीजिए, ताकि जब स्कूटी के लिए लाइसेंस मांगे तब तक आपके बन के आ जाइए। तो लाइसेंस होना अनिवार्य है, लेकिन स्कूटी के फॉर्म अप्रूव होने तक चाहिए। मतलब अभी फॉर्म भरने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। और दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, छात्रा ने 12वीं कक्षा में अगर आरबीसी से की, यानी राजस्थान बोर्ड से अगर 12वीं की है तो उसके 65% होने चाहिए। अगर 65% से कम है तो वो फॉर्म नहीं भर सकती। 65% होने अनिवार्य हैं तो ही वो फॉर्म भर सकती हैं। अगर वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अगर 12वीं पास की हैं तो। और अगर किसी छात्रा ने सीबीएसई से यानी सेंट्रल बोर्ड से अगर 12वीं पास की हैं तो उसको 75% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, तो ही वो स्कूटी योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। और लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, छात्रा का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी जो छात्रा है आवेदन कर रही है वो राजस्थान की हो, राजस्थान के अलावा किसी अन्य स्टेट के लिए नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं इसकी डेट के बारे में, यानी फॉर्म कब से भरने शुरू हो गए और कब तक चलेंगे। तो फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 23 सितंबर 2025 से। 23 सितंबर 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि क्या है 31/10/2025, यानी 31/10/2025 तक आप फॉर्म भरवा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हैं 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र आपको 4 पेज वाला नहीं लेना है, सिंगल पेज वाला आता है वही लेना है। 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र इसमें नहीं लगेगा, सिंगल पेज वाला लगेगा, ये ध्यान रखें। और जाति मूल दोनों न्यू हो, पुराने नहीं होने चाहिए वरना ये मानेंगे नहीं। और दूसरे डॉक्यूमेंट है दोस्तों महाविद्यालय में एडमिशन की फीस रिसिप्ट। यानी अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आपके जो फीस भरी थी एडमिशन फीस, उसकी रिसिप्ट अनिवार्य है, तो ही वो फॉर्म भर सकते हैं। और क्या चाहिए, स्वयं की एसएसओ आईडी, यानी खुद की एसएसओ आईडी होनी चाहिए। और बैंक पासबुक, यानी आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए, आपके खुद की बैंक पासबुक होनी चाहिए। और दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि आप विकलांग हो, सबके लिए अनिवार्य नहीं है, अगर आप विकलांग हो तो आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके माता या पिता में से किसी की मृत्यु हो गई या दोनों की मृत्यु हो गई तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी सबके लिए नहीं है, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है ऐसी स्थिति में
ये मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर ई मित्र पर जाने हैं। ई मित्र पर जाने के बाद आपका अप्लाई होगा फॉर्म। अप्लाई होने के बाद आपको एक प्रिंट दे दिया जाएगा और आपको इंतजार करना है। स्कूटी योजना की जब लिस्ट आएगी तब आपका नाम आता है, उसमें चेक करना है आपको। कॉलेज द्वारा आपको बता भी दिया जाएगा कि स्कूटी योजना में आपका नाम आ गया है। उसके बाद ये विभाग का जो भी प्रोसेस होगा वो पूरा होने के बाद आपको स्कूटी वितरित कर दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, स्कूटी वितरित होते तक आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि आप 18 से अंदर हैं यानी 18 प्लस नहीं हुई अभी तो आपको विदाउट गियर का लाइसेंस बन जाएगा। अगर आप 18 से प्लस हो गए तो आपका 2-4 दोनों का लाइसेंस बन जाएगा। तो अभी लाइसेंस के लिए जब फॉर्म अप्लाई कराओ तो लाइसेंस के लिए भी साथ में अप्लाई करवा देना, ताकि जब स्कूटी वितरित हो तब तक आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, क्योंकि लाइसेंस बनने में भी थोड़ा वक्त लगता है। तो दोस्तों वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताना और लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।